यहाँ राजा कंस भी बड़ा चिंता में था। राजा कंस को जीरे में भी भगवान के दर्शन होते। अब तो राजा कंस ने मेला भरने का आयोजन किया और अक्रूर जी महाराज को भगवान को लेने के लिए पहुंचा दिया। जब अक्रूर जी महाराज को भगवान को लेने के लिए पहुंचाया, तब तो अक्रूर जी महाराज पहुंचे। माता यशोदा को पता चला, मानो पूरे ब्रज में हाहाकार मच गई। भगवान के लिए गोपियां आगे रथ के सामने जाकर के लेट गईं। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रहूंगी, ये गोपियों ने कहा। भगवान ने वादा दे दिया, चिंता मत करो, मैं कल छोड़ परसों आ जाऊंगा। परसों कहते 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 बरसों बीत गए, लेकिन मेरे गोविंद लौट करके नहीं आए। ताली बजाओ, उतरो, कहा जा रहा तुम? सबसे बड़ी बात है कि आदमी में की ताली नहीं बजा सका, चाहे उसके प्राण ले लो तुम। तो भगवान मथुरापुरी पहुंचे। मथुरापुरी में भगवान ने शिव के धनुष को भंग किया। शिव धनुष को भंग करने के बाद मेरे गोविंद ने सुबह होने के साथ ही हाथी को मारा। अंदर पहुंच गए, बड़े बड़े मल्लों को धराशायी किया। सामने राजा कंस की सेना आ गई। भगवान ने कंस की सेना के साथ भी विकराल विकटम युद्ध करना प्रारंभ किया और राजा कंस भी युद्ध क्षेत्र में आ गया। भगवान ने तलवार निकाली, राजा कंस के ऊपर भगवान ने तलवार से प्रयोग किया और राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। अब भी ताली नहीं बजाई। राजा कंस मारा गया। भगवान ने राजा उग्रसेन को पुनः राज्य दिया। 17 बार राजा कंस के ससुर जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको पछाड़ा। 18वीं बार ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, विजयी भवा। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद की रक्षा करने के लिए देखो, ब्राह्मणों भगवान का कितना अच्छा प्रेम है। ब्राह्मण के आशीर्वाद की रक्षा करने के लिए यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अब की बार रण को छोड़ दिया। इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ भी पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की। पहले ही से विश्वकर्मा भगवान से कह दिया था, जाओ द्वारकापुरी बनाओ, सुंदर बनाना, अति सुंदर बनाना। द्वारकापुरी में जाकर के भगवान रहने लगे। भगवान के बड़े भाई का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ और अब जब रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ, अब भगवान के विवाह का समय आ गया। राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर महान तस् पंचा भवन कन्ये का चावरानना। राजा कुंडनपुर के राजा भीष्म की पुत्री का नाम था रुक्मणी। पुत्री और पिता तो विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहते थे, लेकिन पुत्र बड़ा खराब था। शिशुपाल के साथ भगवान का विवाह तय करके आ गया और जब शिशुपाल के साथ भगवान का विवाह, भैया झांकी कहाँ है? झांकी सज गई। शिशुपाल के साथ हो गई, झांकी हो गई कंप्लीट। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। माता रुक्मणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिख दिया। प्रेम पत्र जानते हो कि नहीं? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? हाँ तो कौन कहेगा, पागल थोड़ी ना है, यहां से कहें। हाँ हाँ, अब जिसने लिखे हो जी की लव मैरिज भाई उज्जै उन्हें जरूर लिखो। ये फूल गुलाब का जाने कैसा फूल लिखा, जाने क्या खत लिखा है तुमको, मजाक मत समझना, पता नहीं कैसा लिखा जी ने। हमारा तो ब्याह जल्दी हो गया, तो 18 साल में फ्री हो गए थे। तो भगवान को पत्र लिखा, भगवान ने पत्र को स्वीकार किया। रात्रि के समय में ही निकल गए। माता रुक्मणी बड़ी चिंता में थी। ब्राह्मण देवता ने कहा चिंता मत करो, आ गए पीछे से। माता रुक्मणी पहुंच गई कहा कुल देवी के मंदिर, और जब कुल देवी के मंदिर पर पहुंची सो सबने कहा जोड़ी तो बढ़िया लाजवाब है। भगवान ने हरण कर लिया। बोलो रुक्मणी रमण लाल की। हरण
अपहरण किया, सो साले साहब पीछे पीछे आ रहे थे, भगवान ने खूब पिटाई करी। आजकल साले ज्यादा पिटते हैं। पिटाई करके द्वारकापुरी में माता को ले गए, सुंदर द्वारकापुरी को सजाया, और अब भगवान के विवाह का समय आ गया।